साउथ कश्मीर के डीआईजी श्री जावेद मट्टू साहब, पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर श्री बसारत कयूम साहब, एसएसपी पुलवामा तनुश्री जी, चेयरमैन सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन वजाहत फारूक भट्ट साहब, वुमेन विंग ऑफ सेव यूथ एंड सेव फ्यूचर की प्रेसिडेंट अनिका नजीर और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक मुदस्सर अहमद डार साहब, मेरे सम्मुख उपस्थित तमाम बहनों भाइयों और यूथ से फ्यूचर फाउंडेशन के सभी वर्कर्स, मोहतराम मुर्शद और मित्रों, मैं 19 मई को यहाँ आया था। मौका था नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का। लगभग 3 महीने बाद आज 17 अगस्त को आपके बीच फिर से उपस्थित होने का अवसर मिला है। पूरे देश में जो हर घर तिरंगा अभियान प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 2026 को, आज 17 अगस्त 2026 को उसका समापन है। मुझे बताया गया है कि मुलाकात कार्यक्रम के बाद पुलवामा के नागरिक और यहाँ के प्रशासन के सभी सहयोगी तिरंगा यात्रा भी निकालने वाले हैं। इस मुलाकात कार्यक्रम के जरिए हम एक ऐसे ख्याल, एक ऐसी सोच के साथ यहाँ खड़े हैं जो कहता है कि आपसी गुफ्तगू केवल अल्फाज का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह दिलों के बीच ब्रिज बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है, पुल बनाने का माध्यम है। मेरे पूर्व के अनेक वक्ताओं ने काफ़ी शेर पढ़ी है, तो मुझे भी पढ़ना ही चाहिए। किसी ने बहुत खूब कहा कि दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था। दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था। तालों की इजाज़त से पहले सिर्फ भरोसा होता था, सिर्फ भरोसा होता था। ये आपसी भरोसा हमारे रहन सहन में शामिल था। हमारे प्यारे भारतवर्ष की सभ्यता ने 6000 वर्ष पहले हमें एक अत्यंत खूबसूरत पैगाम दिया था और मैं अक्सर उस संस्कृत के श्लोक को हर जगह दोहराता हूँ, जिक्र करता हूँ। और हमारे पूर्वजों ने कहा, संगच्छध्वम संबद्धध्वम समो मनांसि जानताम, अर्थात साथ चलो, साथ गुफ्तगू करो और अपने दिलों में एक दूसरे के लिए स्थान बनाओ। मैं मानता हूँ कि आज के समय में यही पैगाम हमारे लिए पहले से कहीं अधिक मुतालिक है। मैं आप लोगों से कल्पना करने को कहना चाहता हूँ। सोचिए, कल्पना करिए कि पूरे देश के प्रतिबिंब को आप मुट्ठी में भर कर देख लीजिए। सभी को नज़र आएगा कि हम अलग अलग आस्थाओं, भाषाओं, परंपराओं, सांस्कृतिक स्मृतियों से आते हैं, लेकिन हमारी साझा धरती, हमारी साझी पीड़ा, हमारी साझी खुशी और हमारी साझी आशाएं, हमारी साझी मानवता हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि विविधता भारत की कमजोरी नहीं है, डाइवर्सिटी वीकनेस नहीं है। विविधता ही भारत की असली ताकत है। विविधता भारत की अनमोल विरासत है और आपसी भरोसा, आपसी सम्मान उस विरासत की रक्षा का सबसे कामयाब हथियार और तरीका है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे फिराक गोरखपुरी। हिंदुस्तान की विविधता पर उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी और मैं उन्हें उद्धृत करूँगा। जेरोबम से साजे खिलकत के जहाँ बनता गया, जेरोबम से साजे
खिलकत के जहाँ बनता गया, ये जमी बनती गई, ये आसमां बनता गया। सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफ़िले बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया, काफ़िले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। प्रोफेसर फिराक गोरखपुरी कह रहे हैं कि भारत की मुक़द्दस मिट्टी में दुनिया के कोने कोने से मजहब, उपासना पद्धति, संस्कृतियाँ आती रहीं, वे सब इस मिट्टी में रच बस गईं और उनका संगम आज महान और विविधताओं से भरे हिंदुस्तान में दिखाई पड़ता है। इसलिए मुलाकात जैसे कार्यक्रमों के द्वारा गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है। मैं सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन की इस पहल की सराहना करता हूँ, जो इस आपसी भरोसे, आपसी सम्मान को जम्मू कश्मीर में पुनर्स्थापित करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। इस फाउंडेशन के नौजवान वॉलंटियर्स तमाम समाजी मसाइल पर काम कर रहे हैं, चाहे नशे के खिलाफ जन आंदोलन में शिरकत हो या फिर भाईचारे को बढ़ाने के लिए जो पहल हो रही है। सेव यूथ सेव फ्यूचर के नौजवानों ने आवाम के प्रति अपने फ़र्ज को शानदार तरीके से निभाने का काम किया है। मित्रों, इस तरह की पहल को आज व्यापक स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है। मैं मानता हूँ कि सच्चे अमन का एक अन्य अर्थ है जब हम एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं। उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारा, आपका और सबका यहाँ इकट्ठा होना ये महज मिलना जुलना नहीं है। मुलाकात का असली अर्थ है एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को इज्जत देना और दिलों में दूरी हो वहाँ गुफ्तगू का पहला कदम बढ़ाना। मुलाकात जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमें ऐसी संस्कृति यहाँ बनानी होगी जहाँ सभी धर्मों, सभी उपासना पद्धतियों, सभी सामाजिक वर्ग के लोग एक साथ बैठ सकें, चर्चा कर सकें, सत्य की जांच कर सकें, यानी हकीकत को परख सकें, और आवाम में आपस में अगर कहीं दीवार खड़ी है तो सब लोग मिलकर उस दीवार को गिराने का काम करें। एक हिंदी के गज़लकार हुए दुष्यंत कुमार, हिंदी में पहली बार उन्होंने गज़ल लिखनी शुरू की। उन्होंने लिखा है आप कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मित्रों, भारत की मिट्टी ने सदियों से अनेक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धाराओं को अपने भीतर स्थान दिया है। उसे वसुधैव कुटुंबकम का नाम भी दिया गया। और जम्मू कश्मीर में बाद के वर्षों में जब सूफी संत आए तब उन्होंने वेद उपनिषद के दर्शन से सर्वधर्म संभाव और विश्व को एक परिवार की भावना को समझा, सीखा और लोगों में उसका प्रचार प्रसार भी किया। उसी परंपरा, उसी रिवाज या रस्म को हम कश्मीरियत के रूप में देखते हैं, जिसने कहा है इंसान की पहचान केवल उसके नाम, उपासना पद्धति या जात बिरादरी से नहीं होती, बल्कि उसकी असली पहचान उसके आचरण और उसके इंसानियत से होती है। और इसी भावना को बड़े दृढ़ संकल्प के साथ कहा गया कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। मेरा मानना है यही भाव हमारे समाजी ज़िंदगी के लिए एक उसूल की तरह है। हमें ऐसा आवाम बनाना है जहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य भी आस्था स्थल केवल धार्मिक स्थान न होकर मानव सम्मान और शांति के प्रतीक बन सके। साथ ही हमें अपनी तारीख से सीखते हुए मुस्तकबिल की ओर भी देखना होगा। आज हमारी नस्लों के मन में एक सवाल उठना चाहिए कि हम साथ मिलकर क्या कर सकते हैं। अब हमारे नौजवान केवल
नाजरीन केवल दर्शक बनकर नहीं रह सकते, बल्कि उन्हें अमन और तरक्की का निर्माता बनना होगा। ये अवाम और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है कि उनके हाथों में ऐसी तालीम हो जो सवाल करना नौजवानों को सिखाए, उनके हाथों में टेक्नोलॉजी हो जो तरक्की की राह दिखाए, और ऐसा कैरेक्टर हो जो देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करे। आज मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें आपसी गुफ्तगू को संस्थागत बनाना होगा, इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा। स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कम्युनिटी सेंटर्स हों, इनमें हमें स्वतः तय करके इंटरफेथ डायलॉग आयोजित करने की ज़रूरत है, जहाँ नौजवानों को अलग अलग कम्युनिटी की परंपराओं को समझने और जानने का अवसर मिले। यूथ पीस एम्बेसडर, अमन के नौजवान दूत हमें हर पंचायत में, हर इलाके में तैयार करने होंगे। हर कम्युनिटी से नौजवानों को जोड़कर सांस्कृतिक आदान प्रदान, कम्युनिटी सर्विस, ब्लड डोनेशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, एजुकेशन और राहत कार्यों जैसी साझा पहलों को मिल करके हमें आगे बढ़ाना होगा। तीसरी बात जो मुझे ध्यान में आती है, अपनी साझी विरासत की रक्षा सबको मिल करके करनी है। हमें अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को साझी विरासत के रूप में देखने की आवश्यकता है। उनकी देखभाल और संरक्षण ये केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रशासन के साथ साथ आवाम की भी संयुक्त भागीदारी सुनिश्चित करना, इसका भार भी हमारे नौजवान और युवा साथियों पर है। आसानी से उपलब्ध डिजिटल टूल्स हैं नौजवानों, आपसी गुफ्तगू, आपसी संवाद का माध्यम इसे बनाइए। गलत खबरों का खंडन भी स्वयं तीव्र गति से करिए। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहें कुछ मिनटों में आवाम के बरसों पुराने विश्वास और रिश्ते को चोट पहुंचा देती है। इसलिए हमें डिजिटल लिटरेसी, फैक्ट चेक और जिम्मेदार संवाद को बढ़ावा देना होगा। पांचवी बात, इंसाफ और समान अवसर सबके लिए सुनिश्चित हो, इस व्यवस्था में हमें विश्वास भी करना होगा और ऐसी व्यवस्था बनाने में खुद आगे आना होगा। दशकों बाद अनेक सेव यूथ से फ्यूचर फाउंडेशन के साथियों की मदद से मुझे टेरर विक्टिम फैमिली से मिलने का अवसर मिला। उन्हें भी इंसाफ मिल रहा है। एक नई शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। ऐसे लोग जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, उनके दरवाजे पर भी इंसाफ पहुंचने लगा है। और भी कई चीज़ें हो रही हैं। अभी भट्ट साहब बोल रहे थे, ऐसे मामले चाहे वो कश्मीरी पंडितों के हों, चाहे यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी के हों या सिख भाइयों के हों, जो फाइलें दबा दी गई थी, उनमें भी एक एक करके जांच हो रही है और कोशिश होगी कि उन लोगों को फिर से सलाखों के पीछे भेजा जाए जो गुनाहगार रहे हैं, जिन्होंने नफरत फैलाने का काम किया है। मैं समझता हूँ इससे आवाम में एक नया भरोसा, एक नया विश्वास पैदा हो रहा है। ये सच है कि सद्भाव केवल भाषणों से नहीं बनता। सद्भाव तब बनता है जब हर नागरिक को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा और इंसाफ मिलने का भरोसा होता है। शिकायत चाहे किसी की भी हो, ये व्यवस्था का जिम्मा है, व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि उत्तर निष्पक्ष और समयबद्ध होना चाहिए। इसलिए आज मैं प्रशासन के अपने सहयोगियों से भी कहना चाहता हूँ कि इस व्यवस्था को हमें और सशक्त बनाना होगा ताकि आम आदमी का भरोसा व्यवस्था पर टिका रहे। मैं मानता हूँ कि सरकार कानून बना सकती है, प्रशासन व्यवस्था दे सकता है, लेकिन सद्भाव का वास्तविक निर्माण तो आप ही कर सकते हैं, आवाम कर सकती है। इसलिए अंतिम बात जो मुझे समझ में आती है कि हर एक गांव में क्या स्वतः हम पीस कमेटी की स्थापना कर सकते हैं, आवाम के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व उसमें हो, अमन तरक्की के लिए उससे जुड़े हुए लोग समर्पित हों। इस कमेटी में नौजवान भी हों, कलाकार भी हों, लेखक भी हों, टीचर भी हों, इनोवेटर्स भी हों, हमारी बहनें भी हों, शायर भी हों, रिलीजियस लीडर्स भी हों।
इन सबको शामिल करके करुणा, संयम और मानवता की भाषा को क्या हम मजबूत बना सकते हैं। हर अवसर पर एक दूसरे की मदद के लिए विवेक और जिम्मेदारी के साथ क्या हम खड़े हो सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से भी मेरा आग्रह होगा कि आम नागरिकों की सुरक्षा पूरी संवेदनशीलता से करनी चाहिए तथा तरक्की के कार्यों में समान अवसर वेलफेयर स्कीम वास्तव में गरीब परिवारों तक पहुंचाने से मुझे लगता है कि हमें दुआ मिलती है। मैं मानता हूं कि किसी भी समाज में विश्वास तब मजबूत होता है जब नागरिकों को ये भरोसा होता है कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। प्रशासन और सरकार के हर लाभ पात्र उचित व्यक्तियों के दरवाजे तक जरूर पहुंचेंगे। जो भी पॉलिसी बनेगी उसमें नागरिकों की भागीदारी होगी और उनके साथ इंसाफ होगा, उनके साथ हकतलफी नहीं होगी। इस बात को स्मरण रखिएगा कि हमें आने वाली पीढ़ियों को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आपसी विश्वास भी देना है, उन्हें सम्मान भी देना है, उन्हें एक ऐसा आवाम देना है जिसमें उनका पड़ोसी उनकी पहचान से पहले उनका इंसान होना देखे। और इसीलिए बशीर बद्र साहब ने लिखा कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत बहुत है, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत बहुत है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मुलाकात कार्यक्रम की भावना को आवाम का एक आंदोलन बनाया जाए, जो आपसी गुफ्तगू से शुरू हो, फिर विश्वास में बदले और आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी साझी विरासत हम छोड़ करके जाएं कि जब आगे जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा जाएगा तो आपका भी नाम उसमें दर्ज हो। यही निवेदन करते हुए मैं जिला प्रशासन का भी, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी आभारी हूँ कि आप सब ने आज इस आयोजन को, तिरंगा यात्रा का आयोजन भी किया है। हम सब जानते हैं कि आज अंतिम दिन है तिरंगा यात्रा का। अंत में निदा फाजली साहब की चंद लाइनें पढ़ के मैं विदा लूँगा। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। पुलवामा के सभी नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 5 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि हर घर तिरंगा अभियान में पुलवामा के लोगों की भागीदारी भी बढ़ती जा रही है और भारत का तिरंगा भी पुलवामा के लोग लगातार ऊंचा करते जा रहे हैं। इसके लिए फिर से मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।